जानेंगे जो कि 2020 का बिहार एग्जामिनेशन का है, वो साइंस का क्वेश्चन। और आज हम सिर्फ फिजिक्स के बारे में चर्चा कर पाएंगे, फिजिक्स क्वेश्चन के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ आपसे सीखने को भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतित किरण के साथ जो बना हुआ कोण होता है आई, तथा परावर्तित किरण के साथ अभिलंब के साथ बना गया कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आई और आर कैसे होते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है। दर्पण हमेशा ही नीचे नीचे इसे कर दीजिएगा, रज्जित किया हुआ है ना, इसलिए। तो ये कोई किरण है आई और चली गई, तो ये जो है ये कहलाती है मूल बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है। और बीच में होता है, सॉरी, बीच में होता है आपका अभिलंब, बीच में होता है अभिलंब। और देखिए अभिलंब और आपतित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आर। जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसको बोलते हैं आपतित कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। सिंपल फंडा है। तो प्रकाश का प्रथम परावर्तन नियम क्या होगा कि आपतित कोण आई तथा परावर्तित कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं तथा एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक नहीं, तो उसमें एक ही बिंदु पर नहीं जोड़ना है, सिर्फ इसमें जोड़ना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अभिलंब, मूल बिंदु और परावर्तित किरण तीनों जो है एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर होती है। तो ये परावर्तन के दो नियम हुए, आई इक्वल टू आर और दूसरा वही आपतित किरण हुआ, ये सब एक ही बिंदु पर होते हैं। तो दो नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा चल ही जाएगा अगर इस पर चर्चा होगी तो। वायु में कोई प्रकाश है, मान लेते हैं ये पानी रहा। अब कोई प्रकाश है जो वायु से आई, पानी की सतह पर तिरछी टकराई, तो बताइए किधर मुड़ेगी। तो आपको मालूम होगा कि ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। जल सघन माध्यम हुआ हवा से। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। याद रखिएगा, विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है, जस्ट उल्टा। तो वो दूर भागती है। तो यहाँ पर है वायु में गमन कर रही है और जल में घुसी है, यानी कि विरल से सघन। तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी कि अभिलंब की ओर झुकेगी, ए नंबर। अभिलंब से दूर कब होगी, जब सघन से विरल में प्रकाश जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को, किस लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस पर समांतर आती हुई किरण पुंज इससे गुजरने के बाद वो फैल जाती है, ये प्रकाश को फैला देती है। लेकिन अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो है वो समांतर आती हुई किरणें को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। तो ये हुआ अभिसारी और ये हुआ अपसारी। अभिसारी यानी जिस पॉइंट पर एक पॉइंट पर मिला दे वो अभिसारी, और ये फैला देता है अपसारी। तो अपसारी क्या करता है, फैला देता है, और अपसारी उत्तल लेंस, और अपसारी आपका हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलिए, किस बीम का वास्तविक तथा समान साइज का, अब देखिए कोई बीम है, बीम किसको बोलते हैं, बीम जो बनता है प्रतिबिंब, समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल सामने। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को ताकि क्या क्या हो,
वास्तविक भी हो, समान भी हो तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के, तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के हम फोकस पर रखेंगे बीम को, तो समान साइज का बनेगा और आपका क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, फोकस पर रखेंगे तो लेंस से मुख फोकस पर। हाँ, अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो जहाँ बनता है ना उसको हम सब बोलते हैं दृष्टि पटल हिंदी में, और इंग्लिश में रेटिना। ये आँख होती है, यहाँ पर लेंस होती है, और ये दीवार जैसा जो पीछे वाला भाग होता है यही तो रेटिना होती है, यहीं पर सारा प्रतिबिंब बनती है। चलिए आगे चलते हैं। किस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू होता है, तो अपवर्तनांक को अपवर्तन दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों अलग चीज है। अपवर्तनांक और अपवर्तन दोनों का डिफिनेशन ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज नहीं है। अपवर्तन की घटना क्या होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक होगा कि आपतित किरण, ठीक, और अपवर्तित किरण, यहाँ परावर्तित नहीं बोल रहे हैं, अपवर्तित बोल रहे हैं, अपवर्तित किरण के बीच जो बना हुआ कोण होता है ना उसकी ज्या का अनुपात होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर होता है। ये आई होगा, ये आर होगा, ये नंबर। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के ज्या का अनुपात होती है। ज्या मतलब हुआ कोण, साइन। किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से कोई, आवर्धन, आवर्धन तो लंबाई है, लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश का अपवर्तन पर, प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जिसे प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाती हो। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं, जब कोई प्रिज्म होती है उस प्रिज्म से जब एक श्वेत प्रकाश पास करती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं इस घटना को। और प्रकाश का परिकिरण क्या कहते हैं, तो कोई प्रकाश जब किसी बिंदु, किसी कण से, ये गैस की कण हो या धूल कण हो, उससे जब टकराती है तो वो फैल जाती है, इस फैलने की घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। तो इसका ए नंबर होगा, इसका बी नंबर आंसर सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो 3 बातों पर निर्भर करेगी, उसकी मोटाई पर, उसकी लंबाई पर, और वो किस मटेरियल से बना है। तो इसमें चालक की लंबाई पर हाँ निर्भर करेगी, चालक की लंबाई जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक की जब मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, याद रखिएगा। चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही होता है गोला, जैसे ये से है ना कोई चालक, तो इसका इधर वाला भाग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये जब बढ़ेगा ना तो मोटा होगा चालक, और चालक मोटा होगा तो प्रतिरोध घटेगा, तो इस पर भी निर्भर करेगी। चालक किस पदार्थ से बना है इस पर भी निर्भर करेगी। अब तांबा का लेंगे तो उसमें विद्युत का प्रवाह कुछ ज़्यादा होगा लोहे की अपेक्षा, तो मटेरियल पर भी निर्भर करेगी, इसका मतलब उपयुक्त में से सभी, इन तीनों पर। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का सही मात्रक है, तो देखिए वाट, इसका सही आंसर होगा वाट। पावर का जो है सही मात्रक है वो वाट है, पावर का, शक्ति का सही मात्रक वाट है। एम्पियर होगा विद्युत धारा का सही मात्रक, और ओम जो होगा वो होगा प्रतिरोध का। ओम कुछ इसे हेडफोन की तरह दिखाई देता है, आपको मालूम ही होगा। एम्पियर एम्पियर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्टमीटर जो होता है विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर, उसको हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, याद रखिएगा, समांतर क्रम पुंज में। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत धारा, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर विद्युत धारा बोल रहा है यानी कि करंट, आई को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग भी करते हैं धारा मापने के लिए, लेकिन बहुत कम धारा को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर आपका मीटर ही होगा। वोल्ट मीटर क्या है, विभवांतर, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है उसको मापने के लिए हम सब वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं।
तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे और अमीटर को सदा सीरीज में जोड़ेंगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्यूज तार देखिए, एक कॉपर, टीन और शीशे का बना एक मिश्रण धातु होता है, ठीक। फ्यूज तार क्या करती है, तो अगर हाई वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट लगे तो ये फ्यूज उड़ जाती है और बाकी घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसे बचा देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप कोई लकड़ी ले लीजिए, उसको बीच में छील दीजिए, उसके बाद बल्ब लगाइए, तो कहाँ टूटेगी, जहाँ पर आप लकड़ी को पतला छील दिए हैं, ठीक उसी तरह से ये कार्य करता है। तो पूछा फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। चलिए इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ये तो कभी नहीं होगा, गलनांक अधिक नहीं होगा, नहीं तो उड़बेन करेगा। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। तो शायद डी नंबर होगा सही आंसर, डी ही होना चाहिए। फिर भी आप देख लीजिएगा, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ तीन है जो कि चुंबक की ओर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। वो है लोहा, निकेल और कोबाल्ट। पीतल बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि सी। किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परनलिका जिसको सोलिनोइड कहते हैं, सोलिनोइड होगा, हाँ सोलिनोइड होगा। देखिए सोलिनोइड बोलते हैं इंग्लिश में। परिनलिका क्या होता है, तो ये तांबे की एक कुंडली होती है, ऐसे गोल गोल स्प्रिंग जैसा, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं परिनालिका, ठीक। तो ये वाला किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, नहीं हो सकता शून्य। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ये मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसके बारे में पता कीजिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। तो देखिए फैराडे, बिल्कुल नहीं, अस्ट्रेड किया। यही जब भाषण दे रहा था ना, तो तार के नज़दीक में ये कंपास रखा था माइक के तार में, तो जब जब ये बोलता था तो ये कंपास का सुई हिलता था। तो इसके क्षेत्र का खोज इसी ने किया, अस्ट्रेड ने। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत। अरे जैविक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, गोबर है, कोयला है, लकड़ी है। नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल नहीं होगा, यूरेनियम 235 या 335 कुछ ऐसा, यूरेनियम 235 का यूज करके बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम या थोरियम, ठीक है। आगे से केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ये अगले वीडियो में केमिस्ट्री को फिर से हम डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा से करेंगे। वीडियो 16 क्वेश्चन और 13 मिनट का बन चुका है। अगर आपको और विस्तार से चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम इसमें और विस्तार से वीडियो बनाएंगे ताकि आपका और भी ऑब्जेक्टिव क्लियर क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और वीडियो चाहिए तो भी बोलिएगा। धन्यवाद। और हाँ, नए नए हैं, थोड़ा चैनल को दबा दीजिएगा, बजा दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा।